ब्लॉकचेन्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, बट क्या है ये ब्लॉकचेन और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और एक्चुअली ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसके नाम में है, ब्लॉकचेन यानी चेन ऑफ ब्लॉक्स जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में कहें, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिनमें रिकॉर्ड्स होती हैं और ये रिकॉर्ड्स को कहते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन को 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर बनाया ताकि वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प कर सके, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। मगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। सतोशी नाकामोटो सन 2009 में ये कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया है डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो ओपन है और इसको कोई भी होस्ट कर सकता है। एक बात गौर करने की है कि अगर कोई डेटा ब्लॉकचेन में लिखा जाता है, इसको चेंज करना नामुमकिन है। सो कैसे काम करता है ये? चलिए देखते हैं ब्लॉकचेन में होता क्या है। मान ले ये ब्लॉक है, ईच ब्लॉक में होता है डेटा, फिर होगा उसमें हैश ऑफ द ब्लॉक और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। क्या डेटा ये ब्लॉक में होगा डिपेंड करता है ये कहाँ यूज हो रहा है। मान ले कि हम बिटकॉइन फॉर एग्जांपल यूज करते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में मान ले ये 3 चीजें होती हैं। डेटा, जैसे कौन किसको कितना अमाउंट भेज रहा है। दूसरी होती है हैश वैल्यू। हैश एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है और साथ में उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और ये हमेशा यूनिक होता है। जैसे ही एक ब्लॉक बनता है वैसे ही उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अगर ये ब्लॉक में कोई चेंजेस होते हैं, इसकी हैश वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं हैशेस को यूज करके हम ब्लॉक्स में चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो एक ब्लॉक में होती है वो है प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू। तो ये कहना सही होगा कि अब एक चेन बन गया है। यही एक टेक्निक है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन को काफी सिक्योर माना जाता है। ब्लॉकचेन में एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। अगर हम बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में देखें तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं एक नया ब्लॉक चेन को ऐड करने में। तो होता क्या है ये प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटोकॉल? फर्ज करें नासिर को रमेश को 50 रुपए देने हैं, तो नासिर के बैंक अकाउंट से 50 रुपए डिडक्ट होना चाहिए और रमेश के बैंक अकाउंट में 50 रुपए क्रेडिट होना चाहिए। यह हो गया आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग जिसमें दोनों को बैंक को ट्रस्ट करना पड़ता है। अब ये एग्जांपल देखते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन में। मान ले एक लेजर है जिसमें लिखा है नासिर प्रेस रमेश 50 रुपए और ये लेजर पब्लिक है और जिसको कोई भी देख सकता है और एक न्यू लाइन ऐड कर सकता है। मगर ये लाइन ऐड करने के लिए हर एक के पास होती है पब्लिक की और एक प्राइवेट की पेयर, और इन्हीं पब्लिक और प्राइवेट कीज को यूज करके माइनर्स ये एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। और ये कीज होते हैं स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो कि 256 बिट्स तक होती हैं। ये सिग्नेचर्स यूज होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो बैंक की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क पर ब्लॉक ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्टलेस कॉन्सेंसस कहते हैं। अब अगर किसी को गलत ब्लॉक को वैलिड बनाना होगा तो उनको हर ब्लॉक का प्रूफ ऑफ वर्क फिर से कैलकुलेट करना होगा, जो कि नामुमकिन है। तो सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन आती है हैश और प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट यूज करने से। चलिए हम देखते हैं एक छोटे से नॉर्मल ट्रांजैक्शन को। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसको ना कोई कंपनी और ना कोई बैंक और ना कोई आदमी इसको ओन करता है। ब्लॉकचेन यूज करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब दुनिया में हर किसी के पास हो सकती है ब्लॉकचेन की एक कॉपी। मान ले किसी ने एक नया ब्लॉक बनाया है तो ये ब्लॉक सारी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फिर ईच नोड वेरीफाई करता है कि ये ब्लॉक सही है और इसको ऐड कर देता है, और जो नकली हैं उनको इनवैलिड कर देते हैं। सो अगर किसी को ब्लॉकचेन में अपनी फेक ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना होगा तो उसको हर नोड के ब्लॉकचेन कॉपी को बदलना होगा। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क हर ब्लॉक का कैलकुलेट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा 50% ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क को अपने काबू में लेना होगा, जो कि नामुमकिन है। ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज तक ही नहीं बल्कि दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जा सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एल्गोरिथम्स, और किसे पता शायद सेल्फ ड्राइविंग कार्स में और या बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। इस तरह इस फॉर्म का इंट्रोडक्शन की डिसेंट्रलाइज फॉर्म है। अगर आप अपने जो है वो कंप्यूटर पे जो है वो लिखते हैं, ब्राउजर में लिखते हैं forsage.io, तो आप जो है वो हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। जिस प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है कि हमें इथेरियम कलेक्ट करना। सबसे बड़ा पर्पस इस प्लेटफॉर्म का ये है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम कलेक्ट कर सकें। और वो इथेरियम हम क्यों कलेक्ट करना चाह रहे हैं? जी। इसलिए कि इन फ्यूचर हम ये देख रहे हैं कि इथेरियम की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। इतनी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है कि जब हमने स्टार्ट किया था इसको आज से 3 हफ्ते पहले,
तो ये 227 पे था, या उससे भी कम था, 223 पे था, 220 भी था। तो अब जो है वो ये 2 दिन पहले मैंने देखा था, ये 415 पे गया था। ठीक है जी। तो जी। मकसद ये हो गया कि कोई ऐसी करेंसी, जो इससे पहले भी हम एक करेंसी ऐसी, क्रिप्टो करेंसी ऐसी देख चुके हैं कि जो उसने शूट मारा था, और वो थी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को जिन लोगों ने परचेज कर लिया था अर्ली पे, वो बहुत फायदे में रहे, लेकिन बाद में वो इतना महंगा हो गया कि हमारे एक्सेस से बिल्कुल बाहर हो गया। कोई भी बिटकॉइन को इस वक्त खरीद नहीं सकता। इवन बिटकॉइन जितना भी डाउन हो जाए, अगर वो 6,000 का भी हो जाए एक बिटकॉइन, तो कोई एक या दो से ज्यादा एक भी बिटकॉइन खरीद ले, जिस क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब जो है वो बारी है इथेरियम की, कि इथेरियम ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन नीचे आ रहा है। तो ये हम लोगों का जो है वो कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट की बेस पे एक कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है, और सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने रखा है Foresight.io। ओके, जो कि डिसेंट्रलाइज फॉर्म है, इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज और स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक समझ लें इसको, कि इस तरह से है कि इनका सिस्टम के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर है, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी जो भी डिसेंट्रलाइज फर्म और प्रोजेक्ट होता है, उसको कोई भी पर्सन चेंज नहीं कर सकता है। अब उन्होंने जिससे राइट्स ले लिए इसके Foresight.io के, पूरे राइट्स के साथ उस पर्सन से परचेज कर लिया, तो उसने अपना कोई परसेंटेज सेट कर लिया ब्लॉकचेन के साथ, कि 5% आपका होगा और 5% मेरा होगा। उसके बाद अब इसका कोई इंटरवेंशन नहीं है इसमें। अब हम जो है वो जो भी इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, जो भी जितना भी फ़ायदा हम इसके अंदर उठा सकते हैं, जल्द से जल्द उठाएँ, और हम इसके अंदर इथेरियम को परचेज़ करें। एक तो तरीका ये है कि इथेरियम को आप अलग से परचेज़ कर लें। आपको क्या ज़रूरत है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करने की? एक ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप अलग से परचेज़ करने जाएँगे इथेरियम, तो मैक्सिमम आप इथेरियम कितने परचेज़ कर सकेंगे? आप फर्ज़ करो कि आपने इथेरियम जो है वो 2, 4, 5, 6, 10 परचेज़ कर लिए। लेकिन जो लोग हमारे सिस्टम के ज़रिए जुड़े हुए हैं, वो लोग इथेरियम जब परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ एक पूरी फंडिंग हो रही है। तो फंडिंग वो कौन-कौन कर रहा है? सारे लोग जो कि बाहर से इंटरनेशनली डोनर हैं, फंड्स इस सिस्टम में आ रहे हैं, वो सब मिलके फंडिंग कर रहे हैं। यानी कि कंपनी जो है वो सबको इमरान आसिम साहब, अपना वो माइक्रोफ़ोन ऑफ कर लीजिएगा, वो आवाज़ आ रही है। तो इसमें जो है वो फंडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हैं और फंडिंग करते हैं। उन सब लोगों की फंडिंग की वजह से इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है ब्लॉकचेन ने, कि जब वो फंडिंग करते हैं तो वो कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। वो ऐसे इंसेंटिव्स देते हैं जिसकी वजह से हमारी ये कॉइन की कलेक्शन, इथेरियम की कलेक्शन फास्ट हो जाती है, या 100 टाइम फास्ट हो जाती है। यानी कि अगर मैं सिर्फ अकेला खरीद के बैठ गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत था कि सब लोगों के चक्कर में घूमूँ और ढूँढूँ मैं, कि कहाँ-कहाँ से मैं जो है वो किस तरीके से मैं परचेज़ कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास तो अमाउंट है 30-40 हज़ार डॉलर, तो मैं अकेला ही जो है इथेरियम खरीद के रख लूँ और उसको इंतज़ार करूँ। क्योंकि इथेरियम 500 पे जाएगा, फिर 1000 पे जाएगा, और फिर 5000 पे जाएगा अगले 1 साल के अंदर-अंदर, आप देखिएगा। और अगले 5 साल के अंदर ये जो है वो और ज़्यादा आगे 15,000 पे चले जाएगा। इस तरह से इसकी जो है प्रेडिक्शन आ रही है इस वक़्त, और वो बिल्कुल सही भी हो रही है। Yeah, as far as my prediction is concerned, it's 100% correct. And I told before 20 days it will be around 500 in the beginning of this month. Now this month you will see till 10, before 10 even it will cross 500. लेकिन क्या होता है, रोज़ाना एक ऐसा सीन भी होता है, एक ऐसी जगह पे भी इथेरियम आता है जहाँ पे आपको वो पैकेज फ़ौरन बाय कर लेना चाहिए। तो जब आपके पास वो पैकेज फ़ौरन बाय करने का जो है वो टाइम आता है, तो बाय करके और फिर जो है वो अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, इसको इसीलिए कहते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म, कि कंपनी जो है वो क्राउड के होने की वजह से ऐसे इंसेंटिव देती है, जिसको वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा होता है एक्टिव इनकम, और दूसरा हिस्सा होता है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम को ये लोग X4 का नाम देते हैं, जिसमें 3 लोग आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जब 3 लोग आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सबसे पहले तो अपना अकाउंट खोलते हैं, फिर 3 लोग जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है, वो आपको 100% मिलता है उसका, जब फर्स्ट पर्सन आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर इसी तरीके से जब सेकंड पर्सन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसका भी 100% मिलता है। ऐसी कोई कंपनी आज तक आई नहीं थी इससे पहले, कि जैसे 2 ही क्लाइंट इंट्रोड्यूस करवाने से आपकी पूरी की पूरी अमाउंट इनकम बाहर हो जाए, आपके हाथ में आ जाए। तो इसके अलावा ऐसा भी दूसरा ऑप्शन है कि आपने 1% इंट्रोड्यूस करवाया, उसका 50% आपको मिल गया, और उस पर्सन ने तीसरा पर्सन इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर उसका भी आपको जो है वो 50% मिल गया। यानी सिर्फ एक पर्सन के इंट्रोड्यूस करवाने से भी ये मुमकिन हो रहा है। तो
तो आप जो अब ये देखें कि इनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं इसको प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं, तो प्लेटफॉर्म में 2 तरह की आप इनकम देखते हैं। एक इनकम देखते हैं एक्टिव और दूसरी पैसिव। एक्टिव इनकम का तो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन का 100% मिलेगा, सेकंड का भी 100% मिलेगा और थर्ड पर्सन जो है वो अपलाइनर को जाएगा। अपलाइनर को जाने का मतलब वो अप कंपनी में जाके आपकी स्लॉट को रिचार्ज कर देगा और फिर आप दोबारा से आपकी स्लॉट इस काबिल हो जाएगी कि आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो इसी तरह इसकी स्लॉट्स बनी हुई हैं, हर स्लॉट की वैल्यू पिछली स्लॉट से डबल हो जाती है और इस तरीके से वो स्लॉट जो लोग ज़्यादा बाय करते हैं आगे की स्लॉट्स उनकी पिछली स्लॉट से हर दफ़ा डबल होती जाती है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाती है और उनका इथेरियम परचेज़ करने की जो पावर है, परचेज़ करने की जो सलाहियत है, वो बहुत तेज़ हो जाती है और वो जल्द से ज़्यादा इथेरियम कलेक्ट कर पाते हैं। इन द मीन टाइम अगर आपको किसी भी किस्म की कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसी वक़्त आपके इथेरियम फ़ौरन कैश हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर-अंदर। यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं और इतनी फ़ास्ट टेक्नोलॉजी है कि ब्लॉकचेन के ज़रिए आप अपने इथेरियम मुझे ट्रांसफ़र करेंगे, मैं आपके बैंक अकाउंट में जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही आप अपने ब्लॉकचेन के ज़रिए मेरे ब्लॉकचेन के अंदर इथेरियम ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे कहते हैं आसिफ साहब मैंने काफ़ी अर्न कर लिया है और मैंने कोई 10 इथेरियम अर्न कर लिए हैं, मैंने सिर्फ़ 2 क्लाइंट लगाए थे या 2 क्लाइंट ये पॉसिबल भी है और ये मेरा अकाउंट बिल्कुल इसी तरह ग्रो हुआ है। आज मैं आपको दिखाऊँगा भी और आप वीडियो में भी देख चुके होंगे इसलिए मैं वीडियो भेज दी थी ताकि लोग पहले से देख लें उसको। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि जब आप मुझे भेजेंगे कि मुझे कैश करने हैं, मुझे इसमें से 5 इथीरियम मुझे फ़ौरन चाहिए, बकरा-ईद आ गई है, तो मुझे उसको कैश करना है। तो आपने मुझे जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर 5 इथीरियम भेजे और उसी वक़्त मैंने कहा आप अपना मुझे बैंक अकाउंट दें, तो आपने मुझे अपना बैंक अकाउंट दिया, मैंने अपना कैश उसमें डिपॉज़िट करवा दिया। एक ये तरीका है और दूसरा तरीका ये भी है कि मैं कहूँ यार मुझे तो नहीं खरीदने, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपको कोई भी नहीं खरीद रहा, अब दोस्तों में से कोई भी नहीं खरीद रहा। जो दोस्त खरीदेंगे तो वो जो अमाउंट होगा, वो बिल्कुल वही होगा, जिस पे हम परचेज़ कर रहे हैं और जिस पे हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि हम मनी चेंजर्स नहीं हैं, हम एक-दूसरे के साथ वही अमाउंट की डीलिंग रखते हैं। तो दोस्तों में इसलिए हम फ़ील करते हैं कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कि हमें उसी अमाउंट पे जिस अमाउंट पे हम आपसे ले रहे हैं, उसी यही 175 का ही डॉलर और 175 का ही वो सेलिंग और बाइंग। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास उस वक़्त अमाउंट नहीं है और मैं आपसे कहता हूँ अभी नहीं मुझे इथेरियम जो है वो नहीं चाहिए, तो आप मनी चेंजर्स वाले से बात कर लें। तो आप क्या करेंगे मनी चेंजर्स वाले को बिल्कुल इसी तरीके से टेक्स्ट करेंगे या फ़ोन करेंगे। उसको कहेंगे अपना ब्लॉकचेन का एड्रेस दो, आप उसके ब्लॉकचेन के एड्रेस पे वो बड़ा ट्रस्टेड है। कुछ मनी चेंजर्स ऐसे हैं जो बड़े ट्रस्टेड हैं। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या सारी मनी चेंजर्स यही काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मनी चेंजर्स इथेरियम को डील नहीं करते हैं। कुछ खास मनी चेंजर्स हैं हमारे जो पाकिस्तान में वो डील कर रहे हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। बाकी पूरी दुनिया में तो सब है। पाकिस्तान में हर चीज़ बिल्कुल इतनी ओपन नहीं है इस वक़्त और लोगों को पता भी नहीं है कि इथेरियम है क्या। तो लेकिन वो इतनी तेज़ी से फैलने वाला है कि जो हमारे साथ इसमें पहले जुड़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। तो वो हमारे साथ जो है वो एकदम से फ़ायदे में रहेगा जो हमारे साथ जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद बात हो रही थी यही वाली कि विथड्रॉल की मैंने आपको बताया कि विथड्रॉल इस तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह से होता है? उसके लिए आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो वॉलेट यूज़ होता है ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क का एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है अगर आप लैपटॉप यूज़ करें। वरना ट्रस्ट वॉलेट जो है वो मोबाइल पे चलता है। ट्रस्ट वॉलेट एक इतनी ज़्यादा सिक्योर चीज़ होती है कि ये सिस्टम खत्म हो जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट जो है वो आपका पर्सनल वॉलेट है। उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वक़्त उस ट्रस्ट वॉलेट में से आप विथड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हम अपना ट्रस्ट वॉलेट किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर उस ट्रस्ट वॉलेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसकी सिक्योरिटीज़ बहुत ही हाई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि जब आप अकाउंट खोलते हैं तो क्या चीज़ चाहिए होती है? जब आप अकाउंट खोलते हैं तो अपने सीनियर का एफ़िलिएटेड लिंक चाहिए होता है। वो आपको एफ़िलिएटेड लिंक्स देता है, वो आप एफ़िलिएटेड लिंक अपने वॉलेट को बनाने के बाद उसमें प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद जो है वो एक जगह 1-2 ऑप्शन आते हैं और उसको वो आपको कहता है क्रिएट करने को, आप क्रिएट कर देते हैं और लॉट्स आपके पास नज़र आनी शुरू हो जाती है। जो जो लॉट्स नज़र आती हैं उसमें आधी एक्टिव होती हैं और आधी पैसिव होती हैं। तो वो जब लॉट्स आ जाती हैं तो उसके बाद आपको अपने वॉलेट के अंदर 0.05 इथेरियम चाहिए होते हैं, उन लॉट्स को परचेज़ करने के लिए, जिन लॉट्स को परचेज़ करने के बाद इसका मैकेनिज़्म बिल्कुल वैसे ही परफ़ॉर्म होगा जैसे मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद मैं एक वीडियो भी दिखाऊँगा आपको 5 मिनट की।
तो उस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि रियली इसका मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है। उस मैकेनिज्म के परफॉर्म के होने के बाद जो है वो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम इसको जो है वो जल्द से जल्द कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और मज़ीद किस गाइडेंस की ज़रूरत पेश आ सकती है। बात हो गई सारी विथड्रॉल की और डिपॉज़िट की भी बात हो गई। और बात रिस्क फैक्टर की है कि इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो रिस्क फैक्टर है। मैंने कभी ऐसी कंपनी नहीं देखी थी जिसमें इतना रिस्क फैक्टर हो। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 20 दिन पहले इसको जॉइन किया था। जॉइन करने के बाद मैंने इसको सिर्फ $100 से स्टार्ट किया था, जो कि अब वो तकरीबन वही पैकेज अब जो है वो 150 से $175 तक इसमें लगेगा, इससे कम ही नहीं लगेगा। उसके बाद जो है वो जॉइन करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली लोग मेरे साथ इसलिए जॉइन होने शुरू हो गए कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर रहा था, बल्कि उनको मैं ये बता रहा था कि मैंने ये जॉइन किया तो मुझे इससे बड़ा फ़ायदा होगा, इस तरह होगा कि मुझे 100% हर क्लाइंट का मिलेगा। तो आप भी जॉइन कर लें और आप अपने दोस्त को भी कराएँ, ताकि आपका भी जो है वो इन्वेस्टमेंट फ़ौरन बाहर आ जाए और मेरा भी आ जाए और हम कंपनी की पैसिव इनकम को एन्जॉय करना शुरू कर दें। ऐसा भी हुआ भी है कि बहुत सारी पैसिव इनकम हमारे पास आई भी हैं, बगैर काम किए भी आई हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बगैर काम किए भी जो है वो इस पैसिव इनकम को एन्जॉय करना चाहते हैं। लेकिन उसको एन्जॉय करने के लिए, पैसिव इनकम को एन्जॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो है पहले इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट किया हो और आपने इसको बाय किया हो स्लॉट्स। तो पैसिव इनकम वाले आमतौर पर X4 बाय करते हैं और एक्टिव इनकम वाले नॉर्मली X3 बाय करते हैं। तो अब मैं आपको जो है वो एक वीडियो दिखाता हूँ, जिस वीडियो के अंदर जो है वो आप ये देखेंगे कि ये किस तरीके से परफ़ॉर्म करता है। मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और जो है वो वीडियो दिखाऊँगा आपको। Paid directly and instantly to your own Ethereum wallet, just like thousands of people around the world. Introducing the world's first 100% decentralized matrix project programmed on an Ethereum smart contract called Presage, where 100% of the income goes directly and transparently to the members of the project with zero risk. Presage's genius and lucrative matrix marketing plan was programmed on the Ethereum blockchain with revolutionary smart contract technology that executes the program automatically in a decentralized way, so no admins are needed to run the project. It's impossible for project creators or anyone to change the code and execution of the smart contract, and that is extremely powerful, as it ensures the project will keep running and there is zero risk or possibility of hacking into the smart contract or stopping the project. Unlike centralized cryptocurrency projects, the founders of Forsage never take or store a member's cryptocurrency in any centralized location, so it's completely secure. 100% of all Ethereum payments are sent instantly and directly to the members of Forsage and stored in their personal Ethereum wallets, which they control the private keys. You can easily verify all of the transactions on the Ethereum blockchain, as the project is fully transparent. Right now, over 2,000 people are joining the Forsage project worldwide every single day. With Forsage's decentralized project, you can get started with as little as 0.5 Ethereum, and the income potential is literally unlimited. You can earn even 1,000 Ethereum or more. Since February 2020, Forsage has helped thousands of people earn Ethereum, and some have earned hundreds of Ethereum in their first 3 to 8 weeks of getting started. Like the following Forsage members: ID 8679 earned 379 ETH. ID 8648 earned 301 ETH. ID 64 earned 466 ETH. ID 1 earned 843 ETH. ID 7977 earned 299 ETH. ID 113 earned 209 ETH. And by the time you check these IDs publicly on the blockchain, they will have earned even more Ethereum. Thanks to the powerful and lucrative Forsage Matrix spillover plan, it is possible to earn Ethereum even without referring anyone to the project. Just like, for example, ID 11181, who earned 28 ETH, and ID 20920, 24 ETH with zero referrals. How does the Forsage work? In the Forsage X3 program, below you are 3 places in one line. In the Forsage X4 program, below you are 2 lines, 2 places in the first line, and 4 places in the second line. When you register in Forsage with 0.05 ETH, you open both programs simultaneously. In each of these 2 programs, Forsage X3 and Forsage X4, there are 12 slots. Each subsequent slot you purchase is 2 times the value of the previous one, and it generates twice the income as well. Each slot generates you income unlimited times with no expiration. For example,
The 0.1 ETH slot generates you 0.1 ETH over and over again. The 0.2 ETH slot generates you 0.2 ETH again and again. Then 0.4 ETH, 0.8 ETH, 1.6 ETH, 3.2 ETH, 6.4 ETH, 12.8 ETH, 25.6 ETH, and 51.2 ETH slots generate you 0.4 ETH, 0.8 ETH, 1.6 ETH, 3.2 ETH, 6.4 ETH, 12.8 ETH, 25.6 ETH, and 51.2 ETH respectively over and over again an unlimited amount of times. In Forsage X3, you get 100% of the payment to your ETH wallet from spots 1 and 2. Spot 3 reopens the slot again, and payment goes to your upline. In Forsage X4, members who take 2 places below you in the first line go to your upline, or they spill over to someone else on your team. You receive 100% of the payments on the second line. Spots 3, 4, and 5 go to your wallet, while spot 6 reopens this slot's matrix again with empty spots, and payment goes to your upline. There is a system in place that incentivizes members to upgrade to higher slots in the matrix from the profits they already made. Otherwise, they can lose profits while you can earn extra profits. This ensures that active members will eventually upgrade to all 24 slots. You can only earn ETH on active slots. How many slots can be activated immediately? As many as you want. The more slots you activate, the more ETH you can earn, and you will not miss out on any income from partners upgrading before you or matrix spillover. It is recommended to start with at least 4 to 6 slots in both Forsage X3 program and Forsage X4 program. Leaders usually start with more than 6 slots, some with 10 slots in each matrix to earn more from the beginning. You can create unstoppable passive income with Forsage as we grow and help more people around the world. For more details on how Forsage Matrix marketing works, please watch our full video. It's important to realize Forsage is not a get-rich-quick scheme. Income is not guaranteed, and if you want to earn a lot of Ethereum, then you need to put in the effort. Our winning team provides all the training, resources, step-by-step tutorials, and support to help you achieve your goals. Ethereum is second largest cryptocurrency after Bitcoin, with the most developers than any other cryptocurrency. Since 2015, it went up in value from $1 to $1,400 at the peak, and experts predict the price of ETH can skyrocket to over $2,000 in the next 12 to 24 months. It's time to earn Ethereum now. To get started, you need to install the Trust Crypto Wallet app on your phone or MetaMask ETH wallet on your PC and deposit enough ETH there to register and then activate the amount of slots that you want one by one. Please watch the step-by-step video tutorials on how to get started and contact the person who shared with you this video. Welcome to Forsage, the first ever 100% decentralized matrix project. ओके जी, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब जो है वो मैं आप लोगों को जो है वही दिखाता हूँ कि अपने एक अकाउंट लॉगिन करके दिखाऊंगा। शेयर स्क्रीन जो है वो दोबारा कर लेता हूँ मैं शेयर स्क्रीन, और जो है और इस स्क्रीन पे जब मैं अकाउंट लॉगिन करूँगा तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी ही परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हम किसी दूसरे तीसरे की परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से हम लोगों ने एफर्ट स्टार्ट किया था आज से 20 दिन पहले। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से नए आने वालों को ये होता है कि जल्द से जल्द आसानी से वो ज्वाइन करना उनके लिए आसान हो जाता है, और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को इस सिस्टम के अंदर ना। इस सिस्टम में सीखने का बहुत मौका मिलता है। रोज़ाना हमने इस सिस्टम से सीखा जब हमने ज्वाइन किया था। अब आपको बहुत सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया करूँगा। जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएँगे तो और ज़्यादा वो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग शुरू हो जाएँगी। एक तो ये होता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। कि देखिए ये मेरा अकाउंट है ये, और मैंने सिर्फ एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया था। आज मैं सोच रहा था कि कब होगा ये 3000 पूरा, बस होने ही वाला है, 1 सेकंड 2 सेकंड में हो जाएगा ये, क्योंकि रेट बढ़ रहा है ना इसका। तो इस वक्त इमरान कितना रेट चल रहा है? कैन यू चेक कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर देख के बताओ कितना रेट चल रहा है? 300? कितना चल रहा है भाई? 300? आवाज तुम्हारी रुक गई है, लगता है आज फिर हेडफोन 394 हो गया है, 393.5। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी वो था 415। देखो कोई भी करेंसी मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के अंदर। तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं जब इथेरियम स्टार्ट हुआ तो उसकी सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने फ़ौरन शुरू कर दिया।
क्योंकि राइट टाइम जो होता है किसी भी चीज़ के अंदर काम करने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन चीज़ों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते होते हैं और जैसे ही राइट टाइम आता है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, क्योंकि जब पहले आप एंटर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आने वाले सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपको सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग हों तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब मेरा भी यही सिलसिला है कि मैं इसलिए इसको जो है प्रमोट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेटवर्क में शामिल होंगे। जब ज़्यादा लोग नेटवर्क में शामिल होंगे ना, तो ऑटोमैटिकली कंपनी की तरफ से जो स्किल्स आएँगे और कंपनी की तरफ से इंसेंटिव जिसे कहते हैं, वो आएँगे ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे हमारे लिए। तो अब आप ये देखें कि मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था, अभी अभी डेट दिखाऊँगा, तो 7.6 इथेरियम इस अकाउंट के अंदर शामिल हो गए। तो इसमें 1878 मेरी डायरेक्ट इनकम है, यानी जिन लोगों को, एक बंदे को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन 1878 इनकम कैसे आ गई? ये सारी स्किल्स वगैरह से आई, क्योंकि एक बंदा मैक्सिमम 5000 500 का 1000 का पैकेज ले लेगा। इसने इतना ही लिया होगा ना उसने, ऐसा-ऐसा लॉट बढ़ा के 1500 कर ली होंगी, इस एक बंदे ने जिसने, बाकी तो सारे जो है वो इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा आए हैं। यानी मेरे नीचे जो बंदा था उसकी स्लॉट पूरी बाय नहीं थी, तो उसके भी यहाँ आगे लग गए हैं। इसमें ये होता है कि मेरे नीचे जो पर्सन था उसने उस वक़्त अगर स्लॉट बाय नहीं की थी, तो वो उसका स्किप होके मेरे पास आके एक्स3 में भी लगेगा और एक्स4 में भी लगेगा। तो इसलिए ये आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने सिर्फ़ एक ही पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया था और एक्स4 की इनकम जो है 1121। दिस इज़ प्योरली पैसिव इनकम। मतलब कंपनी की तरफ से जब आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, तो कंपनी इस तरीके से ये ब्लू वाले भेजती है। ये सेकंड लाइन आपको मिलती है एक्स4 के अंदर, जैसा कि अभी उसके अंदर बताया भी था वीडियो में, कि एक्स4 की जो सेकंड लाइन है वो आपके अपलाइनर को जाएगी, सॉरी आपको जाएगी, और जो फर्स्ट लाइन है वो आपके अपलाइनर को जाएगी। यानी फर्स्ट लाइन देखें सारी फिल हुई हुई है इस वक्त, एक रह गया ये वाला। तो जैसे ही ये फिल होगा ये मेरे अपलाइनर को चला जाएगा, लेकिन उसके नीचे जो जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब मुझे जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये जो 6 स्लॉट है, ये इसको रीसेट कर देगी, ये इसको रीसेट कर देगी, ये इसको रीसेट कर देगी, तो फिर सिलसिला हर लॉट का दोबारा से शुरू हो जाएगा। कि पहला जो है वो मेरे जो अपलाइनर को जाएगा, दूसरा भी अपलाइनर को जाएगा, तीसरा फिर मुझे जाएगा, चौथा मुझे जाएगा, पांचवा मुझे जाएगा, और फिर छठा फिर इसको रिचार्ज कर देगा। जो रिचार्ज करता है वो किसी को भी नहीं जाता। तो कल भी ऐसे ही हुआ था कि एक मेरे डाउनलाइनर ने रिचार्ज किया, 2 लॉट्स रिचार्ज करी उसने, एक ये और एक ये। तो इत्तेफ़ाक से मेरी वाली जो मेरा एक उनके ऊपर जो अकाउंट था, ऐसा था कि वो जहाँ पर जो है वो खाली पड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी जैसी इसमें नज़र आ रही है आपको। तो उन्होंने जैसे ही रिचार्ज किया ना इस वाली स्लॉट को, वो इधर आके लगा। इधर आके लगने की वज़ह से उनको नहीं मिला, जिनके अकाउंट पे इधर आके लगा, रिचार्ज हो गया। मुँह देखते रह गए वो, लेकिन उनका दोबारा से स्लॉट खाली हो गई। तो ज़ाहिर है इसका 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 उसूल है ये, कि छठे पे जाके रिचार्ज होता है। फिर इसमें भी ऐसे ही हुआ। तो बाकी सब में उनको मिल गया, ये तीनों मिल गए, लेकिन ये 2 नहीं मिले। तो ये $78 जो है उनके रिचार्ज हो गए, लेकिन बाकी सारे उनको मिल गए, कोई 300 के करीब डॉलर। तो बाकी फिर इसकी जो है वो मैं आपको डेट दिखाता हूँ। डेट कैसे चेक करते हैं, आप इसमें जाते हैं ऑफ़िस में जाने के बाद स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में ये सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे होंगे कि कितनी लॉट्स मारी गई हैं, इसमें कितनी एंट्रियाँ मारी गई हैं इस सिस्टम के अंदर। तो देखिए रेट कम हुआ ना, तो एकदम से 28 कम हो गया। तो ये रेट के अप एंड डाउन होने का असर यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता है। अच्छा, दोबारा से जाता हूँ मैं स्टैटिस्टिक्स, ये आ गया। ये पेज जब आएगा तो आपकी सारी ट्रांज़ैक्शन जितनी की हैं आपने, और जितनी पॉज़िटिव आपके पास आए स्पिल ओवर या जितने गए हैं, वो सब इधर दिखा रहा होता है। इसमें आखिरी पेज पे जाएँ, क्योंकि ये लेटेस्ट होता है शुरू में, और आखिरी पेज पे जो होगा ओल्डेस्ट होगा। तो वो जो आपका जो है वो अर्लीस्ट पोज़ीशन देखें तो 6 जुलाई, अ, यस 6 जुलाई को ये सिस्टम मैं ये पैकेज मैंने परचेज़ किया था। 6 जुलाई के बाद मैंने अपने साथ ही 2 लोगों को लगाया था, तो उसी दिन मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई थी। और उसके बाद उन दोनों लोगों में से एक बंदे ने इतनी शदीद मेहनत की है कि उसकी वजह से मेरा अकाउंट बहुत ग्रो हुआ, और मेरी सिर्फ़ मोटिवेशन उनके साथ शामिल थी। और उन्होंने सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके अंदर वन बाय वन उन्होंने जो है ना वो एफ़र्ट की। अब देखें मेरा अकाउंट जो है वो 2972 है, लेकिन जिन्होंने मेरे नीचे मेहनत की है, मैंने मैंने उनके ऊपर मेहनत की है। मैंने उनको क्लाइंट्स ला के इन क्लाइंट्स को आपने बात करनी है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो मैं ज़ूम की मीटिंग कंडक्ट करूँगा, या अलग-अलग से एक-एक को भी अलग-अलग मुझे प्रेज़ेंटेशन देनी पड़ेगी तो मैं दूँगा। तो यही हुआ, हमने दिन-रात काम किया, और उसके बाद जो है वो नतीजा बड़ा अच्छा निकला था। और उनका ये अकाउंट नंबर ये है मेरे बाद वालों का, 499521। तो उनकी जो इनकम है वो आप ये देखें कि किस तरीके से शो हो रही है, कि उन्होंने 11 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। 11 लोगों में से 4-5 लोग उनके अभी इस वक़्त काम नहीं कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो भी काम करें, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, या कोई मसरूफ़ियत है, या जो भी है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि
इन लोगों ने, इन्होंने साहब ने 11 लोग इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें से 5 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिसकी वजह से इनको जो इनकम मिली है वो 663 इधर मिली है और 1013। मैं कहता हूँ ये वाला ज़्यादा अच्छा है इनका, क्योंकि इनके पास जो है ना स्पिल हमेशा आते रहेंगे। मेरे पास भी इतने नहीं आएंगे जितने इनके पास आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अब ये देखें, कल ये सारी इनकी हो सकता है ये लॉट रिचार्ज हुई है। देखें, ये एक दफ़ा एक साइकिल हो गया, यानी एक इनका फिल हो चुका था, ये 2 दफ़ा फिल हुआ है। ये वाली लॉट 2 दफ़ा फिल हुई है पूरी। और इसी तरीके से ये वाली लॉट जो है वो भी एक दफ़ा फिल हुई है। ये वाली देखें, ये थोड़ी बड़ी है, ये 24 की है और ये 48 की है, ये भी एक दफ़ा फिल हुआ है। यानी 48 को कितनी दफ़ा इसके अंदर आ चुके हैं, 48 48 48, 5 दफ़ा 48 इसके अंदर आए थे। 2 मुझे गए हैं, 2 इनके, हाँ 2 मुझे आए हैं और 3 इनको गए हैं। और इसके बाद ये रीसेट हो गया था और फिर 3 और आ गए हैं, यानी 5 और 3 8 हो चुके हैं इसके अंदर 48 वाले। अब ये वाला देखें, इसके अंदर कोई एक दफ़ा भी पूरा रिचार्ज नहीं हुआ है। अब जो मारेगा ना एंट्री यहाँ पर, तो ये रिचार्ज हो जाएगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। और ये 96 की एंट्री है, लेकिन आप ये देखें 96 कितनी दफ़ा आ चुके हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ये 96, ये 2 मुझे आए हैं और ये 3 इनको आए हैं, 96 96 96। इस वजह से रिच हुआ है इनका अकाउंट। अब आ जाते हैं आगे, 96 के बाद जो है वो और डबल कर लें तो 120 ऐसे कुछ हो जाए। ये 6 स्लॉट जो है वो 90, बल्कि मेरे को 120 तो ये था और ये 256 है। 6 स्लॉट जो होती है वो 256 होती है। तो 256 का मुझे एक दफ़ा आया है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है। जो फर्स्ट रो में होता है वो मुझे आएगा और जो सेकंड रो में है वो इनको जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, अभी भी इधर आ सकता है, इसको फिल हुए से पहले इधर आ सकता है। वो कोई भी कंपनी की तरफ से फिल कहीं से, ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ्ट से, कहीं से भी आ जाता है। अगर कहीं से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो तो आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एनीवे, तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से इसके ऊपर। किधर चला गया ये? 1 मिनट, दोबारा से देखता हूँ कहाँ गई स्क्रीन। आसिफ साहब, अभी जो आपने आईडी शो की हुई थी उसके X4 की 7th स्लॉट में स्पिल ओवर का मार्क आया हुआ है, तो उनको बोलें कि उसको अपडेट कर लें, तो उसका जो भी स्पिल ओवर है वो एज अप्लाइनर आप तक आ जाएगा, सर वो क्योंकि बात तो साइन ऑफ सही है। एक्सक्लेमेशन सर और वो, ट्रायंगल का मार्क उस पे आया हुआ है। जी इमरान साहब, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल, आपकी स्टडी बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि ये एरो आया हुआ है, इमरान साहब कह रहे हैं ये एरो आया हुआ है, इसको बाय कर लें। यानी ये एरो शो कर रहा है कि ये इसके ऊपर जो इसकी 2-3 दिन से 4 दिन से आ रहा है मुस्तकिल ना, कि जल्दी से इसको बाय करें। अगर आपने बाय कर लिया तो यहाँ पर इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। यानी अगर 1.6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7th के अंदर, तो ये $500 बनेंगे। इस वक्त तो $600 बनेंगे। ये $600 की एंट्री है। यानी अगर मैं जिन साहब को कहूँ कि जिनका अकाउंट है ये बाय कर लें आप, और तो $600 आपके पास आ जाएंगे, तो वो ठीक है, सही है। लेकिन इसके अंदर सिलसिला कुछ कंफ्यूजन ऐसा है कि आपको मैं बताऊं कि जो इसमें यहाँ आके लगेगा वो ठीक है, ये साहब बाय करेंगे वो यहाँ आके लगेगा, ठीक है इमरान? जी जी, वो मैंने आपको ये बोला कि बीइंग अप्लाइनर आपको इसका एडवांटेज देगा। जी 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 जी। तो अभी वो मैं इसलिए उनको अगर कहूंगा कि बाय करें, अब वो बाय करेंगे, इधर आके लगेगा, पहले पोजीशन पे आके आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा। बाय उन्होंने किया, आएगा मेरे पास, वो कहेंगे बाय मैंने किया, पैसा मैंने लगाया $600 और वो आपके पास चला गया। दैट्स आई डोंट वांट। वो उनको सारी नॉलेज दी जा चुकी है, वो खुद से डिसीजन लेंगे, वो खुद से डिसीजन लेंगे, वरना कंफ्यूजन होते हैं। फिर क्लाइंट हमारा ये समझता है कि हमें बताया नहीं था और इस तरीके से जो है इनकम इनके पास चली गई है, तो फिर चलें, मसला। लेकिन उनको सेफ साइड पे ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी उनको बाय ही करना पड़ेगा। जो स्पिल जी, ओवर वो लॉस कर देंगे वो तो तो लॉस हो ही जाएगा। वो तो सही है। हाँ, अगली दफ़ा से उन्हें बाय करना पड़ेगा। हाँ, बताते सबको, बता ज़रूर देते हैं और बताया हुआ भी है मैंने। तो हर वक़्त हर एक के पास जो है अमाउंट भी नहीं होता इतना कि वो उसको बाय कर सके, या तो मुझे उनको बोरो देना अब पड़ेगा, इस तरह है। जी, अभी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, पीछे से आ रहा है, जी, जी, बिल्कुल सही कह जल्दी रहे हैं। कवर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बंदे के पास $600 पड़े हुए हों उसके पास। क्या पता उसके पास नहीं हो $600, वो मुझसे माँगने से भी हिचकिचा रहे हैं। ये भी होता है कि अपने अप्लाइनर से बोरो कर लेते हैं कि भई 5 मिनट के लिए देना, मैं बाय करके वापस करता हूँ। उसने ये बाय किया, नीचे से आया, ठीक है? नीचे से आया और यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, अगर फ़र्ज़ करो, ऑफ़ कोर्स ये नीचे से आएगा, यहाँ एडजस्ट नहीं होगा, ये जाएगा मेरे पास चला गया। तो अब तो जब मेरे पास चला गया तो एक तो वो आ गया और एक उसने मुझसे बोरो किया था, तो वो मुझे बोरो भी वापस करेगा फिर नेक्स्ट टाइम पे, तो फ़ायदा क्या हुआ उसको? ये चीज़ें भी हमें अपने क्लाइंट को जो है ना बतानी होती हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ताकि। मैं तो हमेशा बताता हूँ। तो अगर कभी, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, अगर कभी मिस हो जाए तो हम लोगों ने ये करना है कि आपस में एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लें और वापस रिटर्न कर दें उनको, जिसका जो राइट है उसको रिटर्न कर दें। तो फिर इस तरह से ये सिलसिला बहुत अच्छा चलेगा। फिर वो उसकी जो है ना पोटेंशियल में कमी नहीं आएगी काम करने की, ठीक है ना?
तो क्योंकि आपने तो आपके पास तो आ ही जाना है, जब वो बाय करेगा तो आपके पास तो आ ही जाना है, तो 2 दफ़ा लेने से तो अच्छा 1 दफ़ा उसका रिटर्न कर दें, ताकि उसका भी काम करना चलना शुरू हो जाए आगे, ठीक है ना? तो 2 1 दफ़ा आपके पास आ गया, 1 दफ़ा उसके पास आ गया, तो उसके बाद उसका क्लाइंट परचेज़ करेगा तो उसके पास आ जाएगा नेक्स्ट, उसका फिर प्रॉफ़िट हो जाएगा उसको। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है, ये करते-करते आता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार किस्म की चीज़ है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग अपने डाउनलाइनर को पहले से बता के रखा करें कि भाई जब भी आपने कोई नई स्लॉट बाय करनी हो, तो आप मुझसे डिस्कस करें कि मेरी स्लॉट बाय हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अगर फ़र्ज़ करें कि वो आपका डाउनलाइनर जिसको आप इतने दिन से हेल्प कर रहे हैं सारा कुछ, और वो आपको बताए बगैर बाय कर लेता है, तो वो उठ के ऊपर जाएगा। फिर आप आपका अपलाइनर की मर्ज़ी है, वो दे या नहीं दे। मेरे अपलाइनर ने मुझे कभी वापस नहीं किया, हालाँकि वो मेरे साथ रहता है। वो मुँह दबा जाता है, कान दबा जाता है, लेकिन वापस नहीं करता। $1,1300 मेरे लॉस हुए इसके अंदर, उसने कभी वापस नहीं किया। 2 दफ़ा उसको गए। 1 दफ़ा वो स्किप होके गया और 1 दफ़ा मैंने बाय किया। यानी ये वाली एंट्री 2 दफ़ा मैंने जो है ना वो की है इन्वेस्ट। यानी ये वाली एंट्री के लिए पिछले वाले ये तो किसी का अकाउंट है, मेरे अकाउंट में मुझे 2 दफ़ा करनी पड़ी, जब जाके मेरी 7वीं लॉट बाय हुई। अब पता नहीं कितने दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई ऐसा क्लाइंट आएगा जो 7वीं लॉट बाय करेगा। एनीवे तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं इसके अंदर, और बड़ा बहुत ही मज़ा आता है जब हम इसके ऊपर देखना चाहते हैं कि यार ये आया कहाँ से है, ये स्पिल कहाँ से आया है, तो बस जस्ट आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो वो दिखाएगा कि इस आईडी से आया है ये, ठीक है ना? ये कि ये इस आईडी से आया है, और इसकी इस आईडी के नीचे कौन-कौन से आईडी लगे हुए हैं वो भी दिखाएगा। इसमें आप किसी का भी आईडी देख सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर जो है ना कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ़ देख सकते हैं। उसको देखना क्यों अलाउ किया हुआ है इन लोगों ने कि इसमें नाम तो है नहीं किसी का, ये किसकी आईडी है, कोई किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। ये हाँ, हम अपने दोस्तों का जानते होते हैं, तो फिर जो है वो हमें पता चल जाता है। बाकी जो है वो कोई भी किसी की आईडी देख सकता है। मैं सिर्फ़ यहाँ पर वो आईडीज़ शो करता हूँ जो कि मुझसे बिलॉन्ग करती हैं। अच्छा, बाकी फिर इंशाअल्लाह हम इसको जो है वो समझ में आ गया हमारे। अब बाकी यही रह गया कि जो न्यू कमर्स हैं, वो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अब, और जो मेरे साथ एक्सपर्ट हैं वो उनके आंसर जो है वो दे देंगे, और मैं भी दूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर प्लीज़ पूछिए। जी, रिज़वान साहब हैं यहाँ, और कौन-कौन से साहब हैं अपने रेफ़रेंस से लेकर आए हैं कुछ लोगों को, तो वो उनके ज़हन में जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं या किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न है तो पूछें। क्योंकि यहाँ आने का मकसद ही यही है कि अपनी चीज़ों को क्लियर करना। आसिम साहब हैं, इमरान साहब हैं, अली रज़ा साहब हैं और अदनान साहब हैं। इसमें से अली रज़ा साहब आप शायद अभी तक के हमारे फॉरसाइज फैमिली का हिस्सा नहीं हैं। बाकी सब लोग फॉरसाइज फैमिली का हिस्सा हैं। तो अली रज़ा साहब, आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आप इसको प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने के बारे में? हमने बहुत सारे प्लान ऐसे भी किए हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ इथीरियम में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ़ इथीरियम बाय करके रख लेते हैं, और जो है इथीरियम बाय करने के बाद जो है हमें इसका प्रॉफ़िट हो जाएगा और हम उसको सेल आउट कर देंगे। लेकिन उसके लिए फिर बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। एक बंदा अकेला अगर 5 लाख रुपए भी पाकिस्तानी लगा देगा ना, तो देखें 5 लाख रुपए जो होते हैं ना पाकिस्तानी, वो 2 ढाई हज़ार पौने $3,000 होते हैं। ठीक है ना? लेकिन लेकिन हम तो जो है 100 $150 से ही वहाँ 5,000 डॉलर पे ले गए इसको 20 दिन में। ना कुछ लगाना पड़ा, ना कुछ, और वो हमारा सेट उतने का बन गया। तो वो थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ी ना। वो $500 का, वो 5 लाख रुपए का एक दिन-रात का वो जो है प्रेशर तो नहीं था ना दिल के ऊपर, कि वो होते तो सबके पास है, कि वो लगा के यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह से ना। तो लेकिन आप $5 लाख 5,000 डॉलर जो है वो उसके इथीरियम आप हाँ, बेशक बाय करके रखें। इथीरियम बाय करके रखने में कोई हर्ज नहीं है। उसके अंदर जो है आप एक-दूसरे को सेल आउट भी करेंगे, रेट बढ़ेगा डेली बेसिस पे। फिर आप सेल करें, फिर बाय करें, ठीक है ना? हर हफ्ते सेल करें, हर हफ्ते बाय करें। ये ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन किसी भी वक़्त ये ऐसा शूट करेगा ये, कि ये जो है ना वो अब 500 को तो हो जाएगा ये। 500 को तो रहने में तो कोई कसर रह ही नहीं गई है। अगला 100 तो बहुत तेज़ी से होगा, उससे अगला 100 उससे भी तेज़ी से होगा। जैसे क्लाइंट मल्टीप्लाई होते हैं ना तेज़ी से, तो मल्टीप्लाई क्लाइंट के मल्टीप्लाई होने का असर इसके ऊपर पड़ता है, करेंसी के ऊपर। रोज़ाना 10,000 क्लाइंट ऐड हो रहे हैं। जिस दिन 8,000 क्लाइंट ऐड हो रहेंगे, ये थोड़ा-सा ऊपर बढ़ेगा। जिस दिन 12,000 क्लाइंट ऐड होंगे, 2-3 दिन पहले 12,000 ऐड हुए थे एक दिन में, तो ये एकदम से शूट हुआ था, 415 पे चला गया था। तो मैं इस तरीके से इसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, कि सारे का सारा इस तरह है कि क्लाइंट की डिमांड के ऊपर। जब लोगों की डिमांड पड़ती है किसी चीज़ के बारे में, तो वो उसकी रेट हाई हो जाती है मार्केट में। ये हमेशा से बच्चा भी जानता होता है इस चीज़ को। तो डिमांड देखें हमेशा वेबसाइट पे कि आज कितनी है डिमांड, तो उसके हिसाब से जो है वो बढ़ेगी। इसके बाद कोई और साहब इस के सिलसिले में कोई ऐड करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, तो बताएँ, मज़ा आएगा ज़रा। इथेरियम के हवाले से।
या कोई और अपने एक्सपीरियंस जो कल वल आपके साथ गुजरा हो वो बताएं, कि किसी को कन्विंस किया हो और उसने कोई डिफरेंट तरह का ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कि जिससे आप कंफ्यूज हुए हों या कन्विंसिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो मुझे बताएं ताकि हम उसको रिजॉल्व करें और आपके लिए आसानी